हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मज़बिन नाज सिद्दीकी, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, करीम सिटी कॉलेज, जमशेदपुर, and I welcome to you back on this online lecture series. So we have completed 4 chapters from the book, and today we will begin a fresh new chapter. Chapter number 5, Primary Activities of प्राथमिक क्रियाकलाप. Primary activities, it's a part of economic geography, or economic geography is a part of human geography. So now we first of all, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि एक्टिविटीज़ क्या है, क्रियाकलाप क्या है. Human activities which generate income are known as economic activities. Economic activities are broadly grouped into primary, secondary, tertiary and quaternary activities. Primary activities are directly dependent on environment, as these refer to utilization of earth resources such as land, water, vegetation, building materials and minerals. यानी कि भोजन प्राप्ति के लिए या जीवन को चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवित रहने के लिए मानव जो है कोई ना कोई व्यवसाय या कार्य ज़रूर करता है और उससे इनकम, पैसे कमाता है. और इनकम जनरेट करना ही एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हिस्सा है. इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने 4 हिस्सों में बांटा है, यानी कि कार्य के आधार पर उसे विभाजन किया गया है ताकि कोई भी इंसान या कोई भी ह्यूमन का जो ग्रुप है या मानव की श्रृंखला है वो किसी एक काम में ना लगे रहे. लोग अलग अलग तरह के काम करें तो अलग अलग तरह से सोर्स ऑफ इनकम और सारी चीज़ों को बैलेंस किया जा सके. यानी भोजन प्राप्ति के लिए जब या किसी काम के लिए जब मनुष्य काम करता है तो कोई एक काम पे ना लगा रहे. इस तरह कुछ लोग खाद्य पदार्थों को उत्पादन में लग जाते हैं तो कुछ समाज की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में लग जाते हैं तथा कुछ और जो है वो अन्य किसी और कार्य में लग जाते हैं. आर्थिक क्रियाएं वो हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के मूल्य एवं स्वरूप में वृद्धि करके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है. मानव की जो आर्थिक क्रियाओं का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है. वर्तमान समय में इसमें बहुत सारे और भी स्तर को जोड़ा गया है. नॉर्मली हम 4 हिस्सों में मानव के क्रियाकलाप को देखते हैं या जानते हैं, जिसमें पहला है हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़, दूसरा है हमारा द्वितीय क्रियाकलाप और सेकेंडरी एक्टिविटीज़, तीसरा है हमारा तृतीय क्रियाकलाप और टर्शरी एक्टिविटीज़, एंड नंबर 4 इज चतुर्थक क्रियाकलाप और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़. सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़. सो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं. प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड्स दोज ऑक्यूपेशंस विच आर क्लोजली रिलेटेड टू मैन्स नेचुरल एनवायरनमेंट. गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग, लम्बरिंग, एनिमल्स रेयरिंग, फार्मिंग and mining are some of important examples of primary activities. Let us understand the concept with the help of an example. Animal rearing or dairy is a primary activity. In this activity, farmers are dependent on a biological processes of the animals and the availability of fodder, etc. The product milk is also a natural product. The most important features of primary sector is that it forms the base for all other activities. यानी कि प्राथमिक क्रियाएं जो है प्राथमिक संसाधनों का सीधा उपयोग होता है. ये वो क्रियाएं हैं जो डायरेक्ट नेचर से या वातावरण से संबंध रखते हैं. इनका टोटल तौर पे ये डिपेंड होते हैं वातावरण पर. जैसे कृषि कार्य में मृदा का सीधा उपयोग फसल उगाने के लिए किया जाता है, यानी कि मृदा या मिट्टी जो है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है हमारा.
तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं। कृषि किया जाता है, फसलों को उगाया जाता है। ये सबसे यानी पहला कार्य है प्राथमिक क्रियाओं का, जो नेचर की बदौलत ही हो रहा है। इसी तरह जो जलीय क्षेत्र है, जो पानी वाले क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, मछली पकड़ना वाला काम किया जाता है, फिशिंग हम लोग करते हैं, ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप का हिस्सा है। तो जहाँ पर यानी कि हमारे पास लैंड अवेलेबल है वहाँ पर हम फसलों को उगा ले रहे हैं। जहाँ पर हमारे पास जल वाला क्षेत्र है, पानी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर फिशिंग वगैरह कर ली जाती है। और ऐसा एरिया जहाँ पर मतलब हमें लगता है कि कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है, संसाधन अवेलेबल है, वहाँ पर हम माइनिंग की एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसके थ्रू जैसे हम कोयला, पेट्रोलियम और भी अन्य खनिज जैसे लोहा, तांबा, ये सारी चीज़ों को माइनिंग के जरिए या खनन के जरिए करके निकालते हैं। ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप का हिस्सा है। इसके अलावा फिर जंगल वाले क्षेत्रों से हम लोग लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, ये सारी चीज़ें एकत्रित करने का काम करते हैं। ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप का हिस्सा है। और यानी मैदानी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर कृषि मुमकिन नहीं है, माइनिंग मुमकिन नहीं है या फिशिंग मुमकिन नहीं है, ऐसे एरिया में क्या किया जाता है, पशुओं को पाला जाता है। भेड़, बकरी, गाय और भी अन्य तरह के पशु, जिनको पाल करके उनसे क्या किया जाता है, उनसे दूध, डेयरी फार्मिंग वगैरह चलाई जाती है। हम लोग दूध का बिजनेस करते हैं। उसके साथ साथ पशुओं से ऊन, चमड़ा, बाल, खाल, हड्डियाँ आदि प्राप्त करके हम उसका बिजनेस करते हैं। यानी कि ओवरऑल ये सारी चीज़ें कहाँ, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जल वाला क्षेत्र हो, चाहे माइनिंग में हो, तो जब पृथ्वी का हम यूज़ कर रहे हैं ज़मीन के निचले भागों में, तो टोटल जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो टोटल हमारे वातावरण से जुड़ा हुआ है। ये है हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप। अब इसमें हम और इनको डिवाइड, जैसे कृषि है तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर को लर्न करना है हमें इसके चैप्टर में। आगे हंटिंग और गैदरिंग को हमें थोड़ा सा समझना है। तो डिटेल्स में ये सारे चैप्टर्स को हम पार्ट वाइज पढ़ते जाएंगे। लेकिन आज के चैप्टर के लिए इतना ही कि आज हमने जाना कि सबसे पहले क्रियाएं क्या है और उसके बाद प्राथमिक क्रियाएं क्या है। अच्छा, एक और फैक्ट है, डिड यू नो पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स ड्यू टू दी आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। जो लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे हुए हैं या जो लोग प्राथमिक क्रियाओं में काम करते हैं, उन लोगों को रेड कॉलर वर्कर या रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। क्यों रेड कॉलर यानी कि लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं? क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो घर से बाहर होने के कारण, या जैसे कोई ऑफिसेज में काम करने वाले लोग नहीं, वो घूम फिर के काम करने वाले लोग हैं। चाहे फिशिंग कर रहे हो, चाहे हंटिंग कर रहे हो, चाहे वो एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो वो एक बंद स्पेस में काम नहीं करते। खुले क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर सीरीज़ के लिए इतना ही। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू।